नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खास खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए लॉकडाउन है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। हालांकि शराब की दुकानों को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है और इसी के तहत नगर निगम शहर को सैनिटाइज कर रहा है। वहीं पुलिस भी शहर के चौराहों पर मुस्तैद दिखाई दी। ऐसे में जो लोग बेवजह ही अपने घरों से बाहर नजर आए, पुलिस ने उन पर कार्रवाई भी की है। तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन, शराब की दुकानों को छोड़कर और जरूरी सामानों को छोड़कर बाकी सभी बाजार जो है बंद रहे। औद्योगिक इकाइयां, कृषि कार्य भी बंद, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी। तो क्या खुला है प्रदेश में और क्या बंद है, दोनों ही चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है। सरकारी, गैर सरकारी प्राइवेट दफ्तर बंद, बाजार, मॉल, प्राइवेट बसें और ऑटो ये सब बंद। तो बेवजह बाहर निकले, घूमने के लिए निकले लोगों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा। पुलिस ने उन पर कार्रवाई की है। तो नगर निगम का सैनिटाइजेशन अभियान भी चल रहा है। लोग बाहर घूम रहे हैं, उनको रोकना है, उनको ये बताना है कि सैनिटाइज का काम चल रहा है, आप लोग अपने घरों में रहिए। मेडिकल इमरजेंसी और जो आवश्यक सेवाओं में जुड़े लोग हैं उन्हीं को बाहर निकलने की अनुमति है, बाकी को अनुमति नहीं है। वो अपना जो घूम रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि आप लोग घर में रहिए। चालान की कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने उधम सिंह नगर की लगातार बिगड़ रही स्थिति पर चिंता जताई। सीएम ने शासन और जिला प्रशासन को और अधिक मुस्तैदी के साथ काम करने को कहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में टेस्टिंग बढ़कर 2500 हो गई है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वो उधम सिंह नगर जनपद में हमारी विशेष चिंता थी और पिछले हफ्ते हमने उसकी वजह से वहाँ पर लॉकडाउन भी किया था और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। और ये भी देखने में आया कि 3 लोग ऐसे थे जो सुपर स्प्रेडर जिनको कहा जा सकता है। इस तरह के जो नए नए अनुभव आए और उन अनुभवों के आधार पर फ्यूचर में ये भी जब पूछताछ होती है तो ये भी पूछ दिया जाए भाई घरों में कोई तुम्हारा काम करने वाला है कि नहीं है, तो वो भी उसमें सम्मिलित हुआ है। तो उससे थोड़ा हम लोगों को सुविधा होगी। बरसात के कारण दिक्कतें हो रही हैं, विशेषकर बॉर्डर्स पर। सैंपल टेस्टिंग हमारी लगभग 2500 इस समय पहुंच गई है और उसके अच्छे परिणाम आएंगे फ्यूचर में। जितने हम अधिक सैंपलिंग कर लेंगे उतना हम अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे और इसलिए टेस्टिंग बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे जो टेस्टिंग सेंटर हैं उन्होंने अच्छा काम, इसमें अच्छी प्रगति उन्होंने की है और अभी मुझे लगता है कि 3-4 जो बड़ी मशीनें हैं वो आ जाएंगी। जो ट्रूनेट मशीनें जो लगभग 20-22 आनी हैं वो आ जाएंगी, तो उससे भी हमारी कैपेसिटी लगभग 2-2.5 हज़ार की और बढ़ जाएगी। तो सुना आपने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो कह रहे थे, टेस्टिंग बढ़ाई गई है जिसके अच्छे परिणाम आएंगे। एक और बड़ी खबर, सीएम ने की राज्यपाल से मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर, कोविड-19 को लेकर राज्यपाल से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात। कोरोना और प्रदेश के मौजूदा हालात पर हुई बातचीत। तो सीधा रुख करेंगे देहरादून का। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं ताजा अपडेट। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने पहले जिला अधिकारियों के साथ बैठक की, राज्यपाल से उनकी बैठक हुई। प्रदेश में अगर बात करें कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन है, तमाम जगह पर जो है पाबंदियां हैं। क्या खबरें निकल कर आ रही हैं, जो बैठकें हैं उसको लेकर क्या कहा गया? लवी, देखिए अभी आपने 3 बिंदुओं का जिक्र किया है, तो पहले मैं बताऊंगा कि मुख्यमंत्री की जो बैठक थी, जो कोविड-19 की रोकथाम और उसके लिए किए गए इंतजाम को लेकर थी, और उन्होंने अधिकारियों के साथ इस बात पर
एक चर्चा की है कि अभी तक जो इंतजाम किए गए थे वो पूरे हैं, पर्याप्त हैं कि नहीं है, संसाधन पर्याप्त हैं कि नहीं है। तो इसी पर उन्होंने मंथन किया और उधम सिंह नगर को लेकर उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो उसे लेकर के पूरे प्रदेश में चिंता बनी हुई है और आज कोरोना मरीजों की संख्या 4100 पार कर गई है। तो इसी लिहाज से आज कोविड-19 के लिए थी। इसके अलावा जो डेंगू की जो एक समीक्षा होनी थी, डेंगू की दस्तक हो रही है, बारिश में डेंगू एक बहुत बुरी बीमारी है। पिछले वर्ष उत्तराखंड को इसी का भारी दंश झेलना पड़ा था। तो एक उस पर बात हुई है कि हम प्रिवेंशन तौर पर क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं, किस तरह के संसाधन, किस तरह की व्यवस्था हम हेल्थ डिपार्टमेंट को या जिला प्रशासन को दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा बिंदु था कि राजभवन में राज्यपाल से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। चूँकि यह वैसे तो शासन ने इसे एक शिष्टाचार भेंट की संज्ञा दी है, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ होती है कि चूँकि कोविड-19 मेडिकल इमरजेंसी है, तो मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपडेट किया है कि अभी तक हमने कोविड-19 से निपटने के लिए क्या क्या किया और मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है और रिकवरी रेट क्या है, तमाम चीज़ों को राज्यपाल के सामने रखा और कई बिंदुओं पर विचार विमर्श भी किया कि हम ये चीज़ें करने जा रहे हैं। अजीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जिसको बड़ी खबर मिल रही है, उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो रामनगर से आ रही है बड़ी खबर। भाजपा जिला अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट को कोरोना। इस वक्त की बड़ी खबर रामनगर से। रामनगर से बड़ी खबर, भाजपा जिला अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो 12 जुलाई को फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में ली थी बैठक। इस वक्त की एक और बड़ी खबर। तो अजीत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, जिस तरह से बड़ी खबर मिल रही है, यहां पर मीटिंग में विधायक दीवान सिंह भी उपस्थित थे। 12 जुलाई को फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बैठक उन्होंने ली थी और अब वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जी, किस तरह की जानकारी आ रही है, क्योंकि लगातार जो कोरोना है पांव पसारता जा रहा है। लवी, जैसे एबीपी गंगा अपने दर्शकों को सुबह से दिखा रहा है कि नैनीताल में जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और तमाम जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कर दिया गया। तो ये जो मीटिंग का दौर जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, ये बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी कड़ी में चूंकि जो मीटिंग हो रही थी उसमें रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी मौजूद थे। तो दीवान सिंह बिष्ट को हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने मतलब एक तरह से अपनी कस्टडी कहें या जो भी कुछ कहना चाहें आप, तो अपनी कस्टडी में लेकर उनकी जो जांच है और उसको कोरोना की जांच कराने के लिए ले जाया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मसला है और इससे एक मैसेज ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोविड-19 के दौरान जो शुरू से ही जो रवैया रहा है, उनके विधायक हों, उनके मंत्री हों, उनके महामंत्री हों, उनके पदाधिकारी हों, तो वो बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रहे हैं और लोगों को की जान जोखिम में डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नियमों को कई बार तोड़ा है। और अब जो प्रधानमंत्री जो लगातार गाइडलाइन देते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं, उनको किसी तरह से उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है। जी अजीत जी, अब लवी में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो वीकेंड पर जो एक लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन की बात गवर्नमेंट ने की थी, वो संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है, वो अपूर्ण लॉकडाउन है। अपूर्ण, वो इनकम्प्लीट है। क्योंकि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है और आप मदिरा के शौकीनों का खास ख्याल रखा गया है ताकि उन्हें मदिरा की कोई कमी पेशी ना रहे। और इस वीकेंड में इस मेडिकल, हाँ देखिए, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए, सामने मदिरा की दुकान खुली है, बिल्कुल गुलजार है। और अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी, हालांकि अब थोड़ा सा लोग कम हो गए हैं, लेकिन शराब की दुकानों का खास ख्याल रखा गया है और ताकि शराबियों को, और देखिए आप देखिए संख्या बढ़ती जा रही है, खास तौर पर जो मदिरा के शौकीन है उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो सरकार जो है जनता की फिक्र नहीं कर रही है। रोड पर ट्रैफिक देखिए, शराब की खुली हुई दुकानें देखिए, और फिर भी संपूर्ण लॉकडाउन है। ये कैसा लॉकडाउन है ये आप देख सकते हैं। यहाँ एबीपी गंगा के दर्शक भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड की सरकार का जो एक फैसला है जी, ये किस तरह से संपूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण है।
और जनता को खतरे में डालने के लिए सरकार ने खुद ही व्यवस्था कर दी है। जी जी अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जो तस्वीरें सामने दिखाई, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि शनिवार इतवार प्रदेश में कोरोना की गंभीरता को लेकर लॉकडाउन है, वहीं शराब की दुकानें खुली हैं, सड़कों पर ट्रैफिक भी नजर आ रहा है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। लॉकडाउन के दौरान दून शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है, इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि कैंथुरा ने। 4 जिलों को पूर्ण तरीके से लॉकडाउन किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन किया गया है। इसके साथ ही देहरादून की अगर बात करें तो यहां पर नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। तमाम ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर लोगों की आवाजाही रहती है। मार्केट हैं, ATMs हैं, कचहरी हैं, वहाँ पर इन तमाम जगहों को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर निगम के पास ये पूरा वक्त भी है, पूरा टाइम है कि सड़कों पर या फिर इसके आसपास जितनी भी ऐसी जगह हैं वहाँ पर पूरा सैनिटाइज का काम किया जा सके। इसके साथ ही अगर बात करें तो लगातार जो जिस तरीके की जो आवाजाही है, कोई अनावश्यक तरीके से घरों से बाहर ना निकले, इसको लेकर पुलिस भी तैनात है और पुलिस के द्वारा बैरियर्स लगाए गए हैं। अनावश्यक तरीके से जो भी व्यक्ति बाहर आ रहा है, क्योंकि हर एक से जो है पूछताछ की जा रही है कि वो बाहर क्यों आए हैं लॉकडाउन में, अगर वो इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, अगर वो किसी आवश्यक कार्य से बाहर आ रहे हैं तो उनको जाने दिया जा रहा है, और अगर कोई बेवजह बाहर आया है तो ऐसे लोगों पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें ख़ासतौर पर देहरादून की, तो जो आवश्यक सेवाएं हैं वो सुचारू हैं, और इसके साथ ही जो आने जाने वाले लोग हैं उनको जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उस पर कोई रोक टोक नहीं है। जो नागरिक बाहर से उत्तराखंड लौट रहे हैं और अगर वो देहरादून के अंदर आ रहे हैं तो उन पर कोई रोक टोक नहीं है। और इसके साथ ही जो इस समय कुछ जो थोड़ा सा बदलाव है वो ये है कि होटल्स बंद नहीं हैं। होटल्स इस वजह से बंद नहीं है क्योंकि लोगों ने पहले से बुकिंग कराई है, इस वजह से होटल्स खुले रखे गए हैं। लिकर शॉप्स खुली रखी गई हैं, हालांकि कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है कि लिकर शॉप्स खुली नहीं होनी चाहिए, इससे बेवजह लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, ABP गंगा, देहरादून। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना काल में राज्य के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी परेशान हैं। इस सेक्टर पर कोरोना का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ये लोग लगातार टैक्स माफी को लेकर सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हरीश रावत ने सरकार से आग्रह किया कि सरकार कम से कम 1 साल का टैक्स इन लोगों का माफ करे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत का सुझाव अच्छा है, हम अपनी आर्थिक हालात के अनुसार इस पर फैसला लेंगे। उनका सुझाव, जो भी अच्छे सुझाव आएंगे उनको हम अपनी आर्थिक हालात के आधार पर उस पर निर्णय लेंगे। हम वहीं काशीपुर में भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा के ऑफिस के बाहर शुक्रवार को सैकड़ों महिलाएं राशन के लिए जुटी थी। ABP गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने एक पार्षद के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उधर भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए यह सब किया गया था। दरअसल इन महिलाओं को लेकर एक पर्ची दी गई थी जिस पर लिखा था कि हरभजन सिंह चीमा गरीब महिलाओं को राशन बांट रहे हैं। उत्तराखंड में टिड्डी दल की एंट्री हो गई है। खटीमा में टिड्डी दल का आतंक है। टिड्डी दल ने किसानों की फसलों पर हमला बोल दिया है। कृषि विभाग की तरफ से भी किसानों को अलर्ट रहने को कहा गया है। कृषि विभाग के अधिकारी यूपी से लगते हुए गांव में डेरा डाले हुए हैं। टिड्डी दल को भगाने के लिए स्प्रे किया जा रहा है, तो उधर किसान भी टिड्डी दल को भगाने में जुटे हुए हैं। नगाड़ा, थाली, ढोल बजाकर किसान टिड्डी दल को भगाने में जुट गए हैं। यह है कि हमारे प्रदेश में आ गया है, वो उत्तराखंड में उसने प्रवेश कर लिया है। हमारी सरकार का फ़र्ज है कि इसका इंतज़ाम करे, कुछ जो भी सरकार करे, स्प्रे करे हवाई जहाज़ से, जा भी जो करे, ये सरकार का मंशा है। हमारा जो नुकसान होगा ये सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काटते हैं, करोड़ों अरबों रुपया किसानों से काट लिया है, अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया। खटीमा से हमारे सहयोगी वीरेंद्र मोहन जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से टिड्डी का आतंक है, फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, किसान लगातार कवायद कर रहे हैं, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? आज सवेरे से टिड्डी दल पीलीभीत से होते हुए यूपी के हिस्से से खटीमा, शिक्षा, सितारगंज तक पहुंच गया है और उन्होंने रास्ते में जहां जहां भी खेत पड़ रहे हैं वहां पे आतंक मचा रखा है। ग्रामीणों ने उन्हें भगाने का पूरा प्रयास किया है। कृषि अधिकारी भी लगातार ग्रामीणों के संपर्क में है और उनके द्वारा रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ये स्थिति अभी भी संभलती नजर नहीं आ रही है।
जी, जो कोशिशें की जा रही हैं, किसानों की जो मेहनत है, जो अन्नदाताओं की मेहनत है, एक तरफ मौसम की मार भी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ टिड्डियों का आतंक है। अब इससे निपटने के लिए क्या कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं? जी, क्योंकि ये मामला काफी समय से यूपी से टिड्डियों के आने की बात चल रही थी, तो प्रशासन यहाँ पे अलर्ट था। प्रशासन ने किसानों को पूरा सहयोग दे रहा है, लेकिन जो चीज सामने आ रही है टिड्डियां से बढ़ना, प्रशासन की जितने भी प्रयास है वो नाकाफी प्रतीत हो रहे हैं। जी धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी टिड्डियों का जो आतंक है उसको लेकर चिंता में है किसान, अपनी तरफ से भी वो प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित होती नजर आ रही हैं। उधर उधम सिंह नगर में भी टिड्डी दल की एंट्री हो चुकी है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। फसलों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। किच्छा तहसील के करऊ, सैजना, पक्की खमरिया, हमरोला सहित कई गांवों में टिड्डियों के झुंड देखने के बाद किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। टिड्डियों के झुंड ने धान की फसल, आम और सीजन फसलों पर हमला बोल दिया है। उधर देहरादून के प्रेमनगर इलाके में प्रशासन की तरफ से 2-3 मंजिला दुकानों को गिराया गया। बताया जा रहा है ये दुकानें अतिक्रमण की जद में थीं, जिस वजह से प्रशासन ने इन्हें गिरा दिया है। किस तरह से ये दुकानें गिराई गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रेमनगर इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां प्रशासन ने यह कार्रवाई की है और अतिक्रमण कर बनाई गई 3 मंजिला 2 दुकानों को ढा दिया गया। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में ये अवैध अतिक्रमण था जिसको गिराया प्रशासन ने। प्रेमनगर इलाके में 2-3 मंजिला दुकानों को ढा दिया गया। इकतीस जुलाई को बकरीद है, जिसे लेकर देहरादून में पुलिस की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कोरोना की वजह से इस बार बकरीद के दौरान पढ़ी जाने वाली नमाज किसी ईदगाह या मस्जिदों में अदा नहीं की जाएगी। बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने इसी को लेकर जिला स्तरीय अधीनस्थ कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों की मीटिंग ली, जिसमें सभी अधिकारियों को बकरीद को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही कोरोना महामारी के चलते बकरीद के त्योहार को किस तरह से सकुशल मनाया जाए, इसे लेकर बातचीत की गई। डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना है और कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, इसको लेकर के पुलिस स्तर से जो भी कार्रवाई अपेक्षित है उस संदर्भ में उनको कम्युनिकेट किया गया है सभी को। और थाना स्तर पर सभी थाना स्तर में समीक्षा हो जाएगी। जितनी भी ईदगाह हैं, जितनी भी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर ईद को लेकर के लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर किस तरह से बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है। क्योंकि जो ईद कहीं पर अगर बड़े स्केल पर गैदरिंग हो रही है तो उससे जो है तमाम दिक्कतें हो सकती हैं कोरोना को लेकर के। और उसमें क्या मैकेनिज्म रहेगा, किस तरीके से इसको रेगुलेट करेंगे कि ईदगाह में जो है इस तरह की असेंबली ना हो जिससे कि संक्रमण फैलने की संभावना हो। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे बारिश कहां बनी मुसीबत। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रिय प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये
डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। LPU's infrastructure is one of the largest in the country, from huge academic blocks to industry-sponsored labs, dedicated research blocks to a 6-storied library, India's largest auditorium. Everything is right in the campus. Think big, lovely professional university. पेश है 32 शक्तिशाली आयुर्वेदिक तत्वों से बना नया डाबर दंत रक्षक आयुर्वेदिक पेस्ट, जो हानिकारक जर्म्स को मारे ताकि आपके दांत और मसूड़े रहें सुरक्षित। यानी डाबर दंत रक्षक से दिन की शुरुआत तो आयुष्मान दांत। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रिय प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। मुश्किलों ने हमें सिखाया आत्मनिर्भर का मतलब। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर मैनकाइंड फार्मा की खास पहल आत्मनिर्भर हम, वंदे मातरम, सिर्फ ABP गंगा पर। कमला के कानों पर, बिमला के कानों पर, छुटभैया के और बाहुबली के कानों पर, रायपुर के रोमियो के, जबलपुर की जूलियट के, नाई के, हलवाई के, 1, 2 और 2.5 के, सबके कानों पर एक जिम्मेदारी है। और वो जब जब घर से बाहर जा रहे हैं उसे बखूबी निभा रहे हैं। फिर आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? जनहित में जारी, कानों पे जिम्मेदारी। प्रेजेंटेड बाय केंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। पिथौरागढ़ में बारिश मुसीबत बन गई। बारिश इस कदर हुई कि लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर गया। साथ ही सड़कों के ऊपर मलबा आने से लोगों को परेशानी हो रही है। घरों के बर्तन पानी पर ऐसे तैर रहे हैं मानो तेल में पूरियां तैर रही हैं। पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश ऐसी हुई कि घरों के अंदर पानी भर गया। इस तस्वीर को देखिए, घर में रखे बर्तन पानी पर तैर रहे हैं। बारिश के पानी की वजह से चूल्हे की आग भी बुझ गई है। मूसलाधार बारिश ने मुनस्यारी के लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। अब इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई झरना हो। बारिश इस कदर हुई कि पहाड़ों से बहकर आया पानी घरों के अंदर घुस गया और फिर तस्वीर आपके सामने है। घर के आंगन में मानो झरना फूट पड़ा हो। उधर राथी गांव के पास बारिश के बाद मलबा बहकर आया है। तस्वीरों में देखिए, ग्रामीण कैसे खुद ही मलबा साफ करने में जुटे हैं। कल रात्रि रांची में जो घटना हुई है, घरों के अंदर से मलबा निकला है, पानी निकला है, जिसका कारण बीआरओ को जाता है। इसके ठीक ऊपर बीआरओ का मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण का काम चल रहा है और उसका पूरा मलबा रांची के ऊपर फेंका गया, जिस कारण यमदूत बनकर पूरा मलबा घरों में घुसा। ग्रामीणों की माने तो नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के बाद मलबा गांव के पास डाला गया है। ये मलबा गांव के पास ही डाला जा रहा था, जिस वजह से ये पानी के साथ बहकर गांव की तरफ आ गया। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, ABP गंगा।
उधर पिथौरागढ़ में बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। बारिश की वजह से सड़कों पर मलबा गिर रहा है, जिस वजह से कई सड़कें बाधित हैं। तो वहीं घरों के अंदर मलबा भर जाने से लोगों का घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं। पहाड़ों पर मानसून किस तरह से मुसीबत लेकर आया, उसकी तस्वीरें पिथौरागढ़ में सामने आई। मूसलाधार बारिश से बड़ी मुश्किलें, सड़कों पर बहकर आया मलबा जो लोगों के घरों तक पहुंच गया। उधर जोशीमठ में औली मार्ग पर भूस्खलन से सड़क पर मलबा आ गया, जिस वजह से सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। जिस वजह से जिस जगह पर भूस्खलन हुआ है वो जगह आईटीबीपी की पहली वाहिनी के पास है। ऐसे में आईटीबीपी को भी आवाजाही में दिक्कत हो सकती है। भूस्खलन की वजह से पेयजल लाइनों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे जोशीमठ में पानी का संकट खड़ा हो सकता है। वहीं बागेश्वर कपकोट ब्लॉक में बरसात के चलते 3 ग्रामीण सड़कों का संपर्क कपकोट ब्लॉक से टूट गया। भारी बारिश के चलते कई सड़कें बंद हैं, जिससे रोड के दोनों तरफ गाड़ियों का जाम लग गया। यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर पैदल ही इन बोल्डर के बीच मजबूरी में सफर करना पड़ रहा है।